नमस्कार, मैं इमराना हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने गए छात्रों के अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी है। जिला बिजनौर में अब तक कुल 49 छात्र सकुशल वापस घर लौट चुके हैं। वहीं भारत दूतावास के अनुसार 40 से अधिक छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। भाजपा के जिला अध्यक्ष सुभाष वाल्मीकि ने आज हिमालयन कॉलोनी निवासी देवेंद्र सिंह व रामपुरा वाल्मीकि बस्ती स्थित अंकित केसले के आवास पर पहुंचे और यूक्रेन के ओडेसा शहर से मिशन गंगा के तहत वतन वापस आए विनय कुमार व अंकित केसले से मुलाकात कर हालचाल जाना। इस दौरान विनय कुमार व अंकित के परिजनों ने केंद्र सरकार की जमकर प्रशंसा करते हुए कहा कि यूक्रेन में फंसे छात्रों को सकुशल निकालने का कार्य बिना किसी भेदभाव से सरकार द्वारा किया गया, जो कि एक सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा कि वह अपने बच्चों के वतन वापसी से बेहद खुश है। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष सुभाष वाल्मीकि ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए दृढ़ संकल्पित है और पूरी लगन के साथ मिशन गंगा के तहत हर भारतीय को वापस लाया जा रहा है। देखिए नजीबाबाद से हमारे संवाददाता वसीम बारी की रिपोर्ट। का नाम? मेरा नाम अंकित केसले है। आप कितने समय पहले गए थे? मैं 2017 में यहाँ से गया था। मैं इस टाइम वन ऑफ फ्रैंकलिन नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में 5th ईयर का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, जिस समय वहाँ युद्ध की स्थिति बन के आ रही थी तो उस समय आपको कोई वहाँ की गवर्नमेंट ने गाइडेंस किया था? हमारी गवर्नमेंट इंडियन एम्बेसी ने हमें ये इन्फॉर्म किया गया था कि यहाँ पर युद्ध की स्थिति बन गई है, आप लोग अपने अपने घर चले जाइए। लेकिन फिर हमारी यूनिवर्सिटी से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप अभी पैनिक ना होइए और अभी हम हालातों को जायज़ा लेंगे, उसके बाद आपको ठीक से कंफर्म करेंगे। तो ये 24-25 की बात है, तब हमें पता चला कि हाँ हमारी क्लासेस 2 हफ्ते के लिए ऑनलाइन हो गई है। अब 2 हफ्ते का टाइम यानी कि सिर्फ 14 से 15 दिन। अब सिर्फ इतने छोटे समय के लिए घर जाना कोई बहुत अक्लमंदी की बात नहीं थी। तो हमने चीज़ों को लेट इट बी गो करते हुए कहा देखेंगे, घर जाएंगे। फिर 27 तारीख को और या 26 तारीख को थोड़ी गोलाबारी शुरू हुई। तो जो हमारी कैपिटल है कीव, जहाँ से हम इंडिया के लिए फ़्लाइट पकड़ते हैं, वहाँ बम गिरे और हमारी सिटी में भी एक अटैक हुआ। तो उसके बाद स्थिति गंभीर हो गई। हमने ये सोचा कि हम टिकट कर लेंगे। उससे पहले जब हमारी क्लासेस ऑनलाइन होने वाली मतलब हो गई थी, मैं आपको 24 की बात बता रहा हूँ, 24 फरवरी की। तो हमने सोचा कि हम टिकट कर लेते हैं, बट हम टिकट नहीं कर पाए क्योंकि साइट बहुत क्रैश हो गई थी। टिकट हमारी नहीं हो पाई का मतलब यह है कि अगले दिन हम टिकट करने ही वाले थे 2 तारीख के, अपनी ऑलमोस्ट पेमेंट हो चुका था, बट वो फ़्लाइटें वगैरह सारी कैंसिल हो गई। यानी कि यूक्रेन से कोई भी फ़्लाइट इंटरनेशनल के लिए कहीं नहीं जा रही थी, कहीं नहीं आ रही थी। अब यहाँ युद्ध की स्थिति बनी और गोलाबारी शुरू हुई 26 को, 27 को। फिर हमने अपनी यूनिवर्सिटी ने वहाँ इन्फॉर्म किया, हमने बस अरेंज कर दिया, हमें बताया गया, हमारे एम्बेसी ने हमें गाइड किया कि आपको ऐसे ऐसे करके रोमेनिया बॉर्डर पर जाना है, या जो उधर पोलैंड के साइड के बच्चे हैं उन्हें पोलैंड जाना है या हंगरी जाना है। तो हमने बस वगैरह अरेंज करके 27 तारीख की सुबह को हम रोमेनिया बॉर्डर के लिए निकल पड़े। वहाँ में कुछ लगभग 10 या 11 किलोमीटर पैदल रास्ता तय करना पड़ा। उसके बाद बॉर्डर की लाइन में लगना पड़ा। बहुत कड़ी मशक्क़त के बाद करीबन रात को 10 बजे से लेकर सुबह 8 बजे की लाइन में लगने के बाद हमने वो बॉर्डर क्रॉस किया। फिर हम बस में बैठ के सीधे रोमेनिया की जो शटल थे, यानी कि जो शरणार्थियों के कक्ष थे, वहाँ गए। वहाँ हमने पूरे 2 दिन गुजारे। उसके बाद हमारी एयर इंडिया की फ़्लाइट हुई, हमारी एम्बेसी के लोग हमें वहाँ से लेके गए, हमारी फ़्लाइट हुई। तो फिर मैं अभी 3 तारीख को सुबह पहुँचा हूँ अपने घर, सुबह 7 बजे। अच्छा, कहीं जैसे जी 2 तारीख को पहुँचा। 2 तारीख में पहुँचा हूँ। तो जैसे वहाँ बमबारी वगैरह हो रही थी तो वहाँ क्या इंडिया के लोगों को कुछ प्राथमिकता दी जा रही थी? अगर मैं बॉर्डर की बात करूँ तो वहाँ किसी को कोई प्राथमिकता नहीं दी जा रही थी। वहाँ पर यूक्रेनियंस भी थे और कंट्रीज़ के लोग भी थे। तो वहाँ प्रायोरिटी सिर्फ लड़कियों को और जो यूक्रेनियन छोटे। मेरा नाम विनय चौधरी है। मैं यूक्रेन के ओडेसा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में 5th ईयर का स्टूडेंट हूँ। हम लोग 24 को हमारे यहाँ मॉर्निंग में शेलिंग हुई, जिसकी वजह से थोड़ा पैनिक हो गया। उसके बाद हम लोग एक दिन बाद 25 को हम लोग वहाँ से निकले। जैसा कि हमारी एम्बेसी ने एडवाइजरी जारी की कि आप लोगों को निकलना है, जितनी जल्दी आप हो सकता है उतनी जल्दी निकलिए। हमने एम्बेसी को कॉल किया। कॉल करने के बाद उन्होंने हमसे बोला आप आइए बॉर्डर तक, बाकी आपको हम हर चीज़ प्रोवाइड कराएंगे वहाँ से। तो हम वहाँ से निकले तो यूक्रेन में हमारे लिए सारी ट्रेन्स वगैरह की फैसिलिटीज़ जो थी वो फ्री थी। तो हमने ट्रेन ली। ट्रेन से हम उज़ोरत तक गए। वहाँ से फिर हमने चौप स्टेशन पे उतरे। चौप स्टेशन में
हमारे लिए एक वो था कि हमें टिकट लेनी थी। टिकट लेने के बाद हमें वहाँ से, जैसे कि एयरपोर्ट से चेक इन करते हैं, ऐसे ही एक चेक इन करना था। चेक इन करने के बाद हमें हंगरी की ट्रेन में बिठाया जाता। बट वहाँ कुछ लोग इतने ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, जिस वजह से कुछ नाइजीरियंस भी बहुत ज़्यादा थे वहाँ। तो हम लोगों ने वहाँ से ना निकल के हम दूसरे बॉर्डर से गए। तो हम दूसरे बॉर्डर से गए तो वहाँ उन्होंने हमें इतना सपोर्ट नहीं किया, यूक्रेन की जो आर्मी थी। तो हमने अपने जो ऑफिसर्स थे उनको कॉल किए, हेल्पलाइन नंबर्स पे कॉल किया, फिर उन्होंने हमें रिप्लाई दिया। तो उसके बाद उन्होंने हंगरी एम्बेसी में बात की। हंगरी एम्बेसी से फिर हमारे लिए कॉल आया यूक्रेनियन गवर्नमेंट के पास, जो वहाँ पर बॉर्डर्स पर थे। उन्होंने फिर हमें वहाँ से निकाला। निकलने के बाद हम हंगरी गए। उसके बाद में फिर हमने वहाँ से वहाँ की जो गवर्नमेंट थी हंगरी की, उन लोगों ने हमें बस वगैरह में हमारा चेक इन वगैरह, हमारी सारी चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ पूरी करा के हमें बस में बिठाया, जो कि बिल्कुल फ्री थी। उसके बाद हमें स्टेशन तक लेके गए वो लोग, जो हमें बुडापेस्ट के लिए ट्रेन लेनी थी उसके लिए। उसके बाद उन्होंने हमें उस ट्रेन में बैठाया, वो भी हमारे लिए बिल्कुल फ्री थी। उससे हम बुडापेस्ट पहुँचे। बुडापेस्ट एम्बेसी के जो वॉलंटियर्स थे उन्होंने हमें पिक किया वहाँ से, और वो हमें होटल्स तक लेके गए। वहाँ उन्होंने हमारे रजिस्ट्रेशन वगैरह कराए। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में हमें रूम्स अलॉट किए गए, जो कि काफ़ी अच्छे थे। काफ़ी फैसिलिटी हमें अवेलेबल कराई गई। हमसे हर चीज़ के लिए पानी, खाना, हर चीज़ अवेलेबल कराया गया। हम उसमें कोई वो नहीं थी कि आप जितना मर्जी आप उतना खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। तो काफ़ी अच्छी। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।